नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध जिला स्तरीय कुथाह मेले का समापन समारोह। मुख्यमंत्री ने कुथाह मैदान के सुधार और विकास के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, हम सबका यह सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल 31 मई को होने जा रहा है। और अब का ये कार्यक्रम बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 8 वर्ष का कार्यकाल भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि सबसे यशस्वी कार्यकाल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ता हुआ भारत, ये हम सब लोग बहुत सहजता से देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कोविड जैसी महामारी के इस कठिन दौर में अगर किसी के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती रही, वो चुनौती इस दौर में रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सफलतापूर्वक देश आगे बढ़ा है एक मजबूत नेतृत्व के साथ। और हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग को राहत, इस अनुभव के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भी, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अलग पहचान के साथ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन, उनका एक योगदान इस देश के लिए रहा है। गरीब कल्याण सम्मेलन 8 साल सरकार का पूरा होने के पश्चात ये कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया गया है, जिसमें पूरे देश भर से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें पूरे देश भर में लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे वर्चुअली। और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजना है, उन 16 योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और हिमाचल के लिए भी। लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त 11 जिलों के मुख्यालय में, 11 जिलों में भी जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे, विधायक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। कल प्रधानमंत्री जी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी यहां से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की, और ये 21,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कल जारी की जाएगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से 80 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक बहुत भावनात्मक एक रिश्ता है वर्षों का,
और इसलिए सदैव वो जब भी हिमाचल प्रदेश आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और ये शब्दों तक ही सीमित नहीं है, उनके व्यवहार में भी। और उस दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनके हर तरह के सहयोग, चाहे हिमाचल के लिए एम्स का देना एक बहुत बड़ी देन है उनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का निर्माण पूरा होना और बहुत तेज गति से उसका कार्य पूर्ण होना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका योगदान रहा है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से एडीबी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना, जो रुक गया था एक वक्त कोविड के कारण 2100 करोड़ रुपए का, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर की ओर से जो 800 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में मिला, और उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हर तरह के सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध जिला स्तरीय कुथाह मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तुंगासी महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी को मेले की बधाई देते हुए देवी देवताओं से सब पर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। सरकार की सभी योजनाएं और प्रयास हर वर्ग, हर व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि सराजवासियों ने अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखा है तथा इसे बढ़ाने का काम किया है। कुथाह मेला आज भी पुराने दिनों की रौनक को बनाए हुए है। हमें इन परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं, सराज की जनता के निरंतर सहयोग और समर्थन की वजह से हैं। उन्होंने इस सेवा के मौके का उपयोग कर क्षेत्र के विकास को नए आयाम देने के प्रयास किए हैं। आज सराज की हर पंचायत सड़क से जुड़ी है। अब हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों के मंडल यहां खुले हैं। लोगों की सुविधा के लिए अनेक सरकारी कार्यालय खोले गए हैं। जंजैहली में पर्यटन केंद्र बनकर तैयार हैं। जल्द ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने सराजवासियों से विधानसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिला शक्ति का है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 60 की बजाय अब 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। इससे पहले 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से प्रदेश के 11 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिला है और उनका बिजली बिल जीरो आया है। वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल माफ करने से प्रदेश की करीब 90% आबादी को लाभ मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेला मैदान कुथाह के सुधार और विकास के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुंगाधार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय शोधाधार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने जंजैहली से करसोग और गाड़ा गुसैनी के लिए बस सेवा आरंभ करने की घोषणा भी की। उन्होंने कुथाह में सामुदायिक भवन एवं जंजघर के निर्माण की मांग पर इसका प्राक्कलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तुंगाधार कैंची मोड़ से तुंगासी धार सड़क निर्माण के लिए समुचित धन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ओडीधार से पाखरी धार उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण को लेकर सर्वे करके प्राक्कलन बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जंजैहली में बाईपास सड़क बनाने की मांग पर लोक निर्माण विभाग को इसकी संभावना तलाश कर जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद बढ़ने और ट्रैफिक में बढ़ोतरी को देखते हुए जंजैहली में बाईपास सड़क आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने तुंगासीगढ़ में पर्यटन विकास को लेकर टूरिज्म विभाग की एक टीम सर्वे के लिए भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने पर वहां पर्यटन की उपयुक्त गतिविधियों के विकास के लिए काम किया जाएगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @EPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत।
नमस्कार।